अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को बेट कॉल के बारे में बताऊंगा, ठीक है, और डिटेल के साथ बताऊंगा कि बेट कॉलें क्या होती हैं और बेट कॉलों से आप लोग कैसे बच सकते हैं। ठीक है, तो बेट बेट कॉलें बेसिकली वो कॉलें होती हैं जो कि आपको क्लाइंट की तरफ से दी जाती हैं ह्यूमैनिटिक में। ठीक है, किसी भी कैटेगरी में वो आ सकती हैं बेट कॉलें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई भी कैटेगरी इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने पेज इसीलिए खोला हुआ है ह्यूमैनिटिक का कि कि मैं आपको प्रॉपरली बता सकूं कि बेट कॉलें होती क्या हैं। ठीक है, अब देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारी कॉलें हैं। ठीक है, ये कैटेगरीज हैं जैसे इन्वेंट्री डिस्कशन है, सर्विस सेटर बुक है, कॉल रिकैप शॉर्ट है, वाई कॉलिंग है, ठीक है, होम सर्विसेज है। ये तमाम कैटेगरीज पे आती हैं बेट कॉलें। ठीक है, ये नहीं कि आपको सिर्फ एक जो है कि एक मखसूस कैटेगरी है उस पर आपको कॉल आएगी, वो सारी बेट कॉल होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये तमाम कैटेगरीज पे आपको रिवॉल्व होती रहती हैं, आती रहती हैं बेट कॉलें। आपने इनसे बचना होता है और आपने इनको स्किप करना होता है। ठीक है, ठीक है, फर्दर आपको मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इसकी मैंने मेरी वीडियो ऑलरेडी एक इंग्लिश में बना चुका हूँ। ठीक है, जो लोग उर्दू नहीं समझते या उर्दू में उनको नहीं आता, ठीक है, फॉर एग्जांपल अदर कंट्री के जैसे लोग हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लोग हैं जिनको उर्दू नहीं आती, जैसे कि बाहर के लोग हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे काम कर रहे हैं, ह्यूमैनिटिक पे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए अलग से मैंने वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, तो अब मैं आपको इसका बता देता हूँ ये कैटेगरीज किस टाइम पे और कैसे कैसे आती हैं। ठीक है, अभी मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे कैटेगरी है इन्वेंट्री डिस्कशन, इसकी ये कॉल हम देखते हैं और इसकी प्ले होगी। ठीक है, ठीक है, अब ये कॉल जो थी ये वेट कॉल नहीं थी। ठीक है, अब आपको बेट कॉल जानने के लिए आपने अपने हेडफोन लगाने हैं, जो कि आपको प्रॉपर हेडफोन हो या एयरफोन हो। ठीक है, उनको लगाना है और वहाँ पे आपने चेक करना है। फॉर एग्जांपल जब भी कॉल आपने दोनों हेडफोन, जैसे आपकी ये हैंड फ्री है, ठीक है, ये हैंड फ्री है, ठीक है, अगर एक कॉल एक जगह कस्टमर और एक जगह एजेंट, ठीक है, बात अलग अलग करते हैं दोनों साइडों पे, इट मीन्स डैट इज़ अ बेट कॉल। वो बेट कॉल है, वो आपने ट्रांसक्राइब नहीं करनी। और अगर आप वो ऐसी गलती करते हैं तो वो आपकी आईडी फ्रीज कर देते हैं या फिर आपकी आईडी सस्पेंड कर देते हैं। ठीक है, तो ये है पहला ऑप्शन, पहली पहचान होती है बेट कॉल की। जब भी कॉल आती है आपको दोनों साइडों पे मुख्तलिफ आवाज़ें आती हैं। ठीक है, एक साइड पे कस्टमर की आवाज़ आएगी, एक साइड पे जो आपने हैंड फ्री लगाई है, एक राइट साइड पे आपको कस्टमर की आवाज़ आएगी और लेफ्ट साइड पे एजेंट की। यह ज़रूरी नहीं होता कि राइट साइड पे भी कस्टमर की आए और लेफ्ट साइड पे एजेंट की। कभी कभार एजेंट की राइट पे भी आ जाती, लेफ्ट पे भी आ जाती है और राइट पे भी आ जाती है, और कस्टमर की राइट पे भी आ जाती है, लेफ्ट पे भी आ जाती है। ठीक है, आपने इस चीज़ को बड़ा गौर से करना है कि अगर आपने सुन रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे एजेंट बात कर रहा है, एजेंट पूछ रहा है उससे, कोई इसकी उसकी हेल्प आउट कर रहा है, और उधर कस्टमर कुछ डिमांड कर रहा है दूसरी दूसरी साइड पे, जहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपके लगा हुआ है हैंड, एक राइट, जैसे मैंने आपको बताया, एक राइट है एक लेफ्ट है। अब दोनों साइडों पे डिफरेंट आवाज़ें आ रही हैं, कस्टमर इधर से जवाब दे रहा है, एजेंट लेफ्ट राइट से जवाब दे रहा है, ठीक है, या पूछ रहा है, तो उस सूरतों में आपने कॉलों को जस्ट स्किप करना है, आपने इसको रिव्यू नहीं करना। ठीक है, अब दूसरी बात ये है, ये पहला मैंने आपको बता दिया, ये ऑल क्लियर हो, उम्मीद है आप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो बेट कॉल है ये पहली बेट कॉल की निशानी है। ठीक है, अब सेकंड निशानी ये है कि अब जैसे मैंने ये भी कॉल चलाई थी, ठीक है, इस कॉल को चलाने का मकसद ये था, अगर सेम इसी तरह की दोबारा कॉल आती है, आफ्टर 2 कॉल्स आ गई, 3 कॉल्स आ गई, सेम यही कॉल आ गई रिपीटेडली, तो ये भी एक पेड कॉल समझी जाती है। ठीक है, तो आपने उसको ट्रांसक्राइब नहीं करना। अगर आप ट्रांसक्राइब करते हैं तो ये आपका आईडी आईडी भी रिमूव हो सकती है, आपकी आईडी सस्पेंड भी हो सकती है, आपकी कैटेगरी डिमोनेटाइज हो सकती है, और इसके अलावा आपका जो आईडी फ्रीज भी हो सकती है। ठीक है, मैं ऑलरेडी मेरी एक आईडी पे एक जो कैटेगरी थी वो फ्रीज हो गई थी। उसका रीज़न ये था कि एक कॉल वो थी इनबाउंड की कैटेगरी, और वो उसका रीज़न ये था कि मैंने एक ही कॉल 2 टाइम्स इसको ट्रांसक्राइब कर दिया था, जिस वजह से उन्होंने मेरी कैटेगरी रिमूव कर दी।
ठीक है। लेकिन मकसद आपको बताने का ये है, ये दो तरह की ऑप्शन हैं जिस तरह की जो वेट कॉल्स हैं। पहले मैंने आपको बताया कि दो दो तरफा मुख्तलिफ आवाज़ों से आती है कैटेगरी, जिस पे आपको आपकी आवाज़ आती है, मतलब कस्टमर एजेंट की आप सुनते हैं, वो एक वेट कॉल है। उसे आपने सिंपली स्किप करना है, ठीक है। दूसरा ये कि रिपीटेडली एक ही कॉल दोबारा आ रही है, 2 कॉलों के बाद आ रही है, 3 कॉलों के बाद आ रही है, इवन वो कॉल 4 कॉलों के बाद भी आती है, तो आपने जस्ट उसको स्किप करना है, आपने उसको रिव्यू नहीं करना, ठीक है। अब ये हो गई दूसरी बेट कॉल की निशानी, ठीक है। ये दो तरह की बेट कॉल की निशानी होगी। अब एक आती है थर्ड ऑप्शन, ठीक है, जिसपे आपको पता लगाना है कि ये बेट कॉल है या नहीं है, ठीक है। मतलब अब फॉर एग्जांपल आप एक कॉल लेते हैं, ठीक है, और वहाँ पे कस्टमर आता है, ठीक है, और एजेंट से पूछता है कि मेरे पास मुझे फ़लाँ गाड़ी चाहिए, या फ़लाँ ऑप्शन है, फिर फ़लाँ कोई भी ऑप्शन आपसे पूछता है, यानी फाइनेंसिंग का, सेल का, सर्विस का, ठीक है, ये कुछ भी पूछता है। तो आगे एजेंट की आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा, जो ऐसे ना जैसे एको सिस्टम लगा हो, या फिर एको आवाज़ आ रही हो, वो यानी कि सराउंड हो रही हो प्रॉपरली, जैसे जैसे सराउंड करते हैं ना, जैसे आवाज़ सराउंडिंग में आती है, जैसे एक जगह गूंज रही हो, उसकी आवाज़ बार बार और सख्त तरीके से गूंज रही हो। तो उस चीज़ को आपने बड़े ज़हन में रखना है, वो कॉल एक पेड कॉल है, ठीक है। वो आपकी कॉल कभी भी उसको आपने ट्रांसक्राइब नहीं करना। इवन एजेंट अगर इवन कस्टमर प्रॉपर बोल रहा है और सही बोल रहा है, उसकी आवाज़ आपको प्रॉपर समझ आ रही है, और एजेंट की बोल फुल सराउंडिंग